हिंदी बस आधा घंटा बचा है, उसके बाद कॉलेज का एडमिशन बंद हो जाएगा। याद दिलाया तूने अभी, थैंक यू सो मच। मैं अभी कॉलेज जाकर ना फीस भर कर आती हूँ। अभी फीस भर के ही आना। ठीक है। मारू, ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी निकाल, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। जी हुकुम। कहाँ चली नकली रानी साहब? कॉलेज जा रही हूँ अपनी फीस भरने के लिए। पतिदेव बंद करो अपना ये नाटक, मेहमान जा चुके हैं, हम दोनों दुश्मन है। जानती हूँ मैं, यही कहना चाहते थे ना। एग्जैक्टली। गुड। तो हटो मेरे सामने से। मैं ना दुश्मनों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करती हूँ। ओहो, जाओ जाओ जाओ, लेकिन जाओगी कैसे? वो क्या है ना, महल की तो सारी गाड़ियाँ अपनी ड्यूटी पर गई हैं। कोई बात नहीं, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। यही तो दिक्कत है ना तुम्हारी कि वीरगढ़ की रानी बनना चाहती है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि वीरगढ़ में सब चल क्या रहा है। रिक्शे वालों के स्ट्राइक है। क्या? हाँ, 2 बजे तक की डेडलाइन है, फीस जमा करनी है, तुम तो हार जाओगी ना। क्या फायदा फिर इतनी चालबाजी, जब एडमिशन तो मिलना ही नहीं। तुमने हमसे हमारे कपड़े छीने, हम तुमसे तुम्हारी आखिरी उम्मीद छीन लें। तुम इतनी बार हारने के बाद भी हार नहीं मानते हो। अरे नेवर गिव अप एटीट्यूड है हमारा। तो ठीक है फिर, अब हम आपको फीस की रिसिप्ट के साथ ही मिलेंगे। जाएं। क्या बात है रूपसा, मुबारक हो। इस बारी तो आपका रिश्ता पक्का ही हो गया। वैसे हमें पता है आपको लग रहा होगा कि कहीं ये सपना तो नहीं, हमें भी यही लग रहा था, लेकिन ये तो सच निकला। आप एकदम सही कह रही हैं, एकदम सपने जैसा ही लग रहा था। हम जल्दी से ना प्रेम जीजा को बता के आ जाते हैं। अरे रे, रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? कहीं उनको बताया और उनका मनहूस सा आप पे पड़ गया और आपकी खुशियों पे किसी की नजर लग गई तो? चंचल सा जीजी है वो हमारी, उनकी नजर क्यों लगेगी हमें? हम उनको बताएंगे। हमें तो जो सही लगा हमने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। कुछ भी बोलती है। साइकिल आ गई ना अपनी औकात पर। वो क्या है ना राजसा, इंसान चाहे कितनी भी उड़ान क्यों ना भर ले, लेकिन उसको ना जमीन के साथ जुड़े रहना चाहिए। और ये ज्ञान हमेशा याद रखना। पतिदेव, समीर बन्ना, वो चली गई लड़की एडमिशन की फीस भरने के लिए। हम लोग कर क्या रहे हैं समीर बन्ना, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे क्या हम लोग और देखते रहेंगे इस लड़की का तमाशा? गलत है ये सब। ये लड़की किसी भी हद तक गिरने को तैयार है जीतने के लिए। उसने रूप बायसा के रिश्ते को भी खतरे में डाल दिया। अपने लालच के लिए ये लड़की कुछ भी कर सकती है। क्या बात है समीर बन्ना, आपने हार मान ली क्या उससे? कभी नहीं, हारेगी तो वो, और उसे ऐसी करारी हार देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। उसके सपनों को इतना डरावना बना देंगे ना कि वो जिंदगी भर सो नहीं पाएगी। मैं माफ कर देना रानी माँ, हम आपकी तरह नहीं बन पाए, लाचार हैं, कमजोर हैं। आपकी तरह हालातों से लड़ना नहीं आता हमें। प्रेम साहब खुशखबरी देने आया है आपको। आपकी छोटी बहन रूपसा का फाइनली आज रिश्ता तय हो गया। अब देखिए ना प्रेम साहब, यहाँ नए रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं और आप हैं कि पुराने रिश्ते छोड़कर जा रहे हैं। हम रिश्ते नहीं, महल छोड़कर जा रहे हैं। अरे पर क्यों? कोई कमी है आपको इस महल में? हैं? एक भी कमी हो तो हमें बताइए, हम सारी की सारी कमियां आपकी पूरी कर देंगे।
हमें जाना है, हटिए, हमें जाना है। जाइए जाइए प्रेम साहब, भाग कर जहां जाना है जाइए, पर वापस तो आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। प्रेम साहब, अभी मुझे फाइनली कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हाँ दिया, आपने कितनी मेहनत की ना। हाँ अविक, मुझे तो लगा था कि मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर माँ पापा का आशीर्वाद है ना, तो इसलिए सब कुछ ठीक ठीक हो गया। दिया, आप ऐसे ही जीते रहो तो मुझे हमेशा पिज्जा पार्टी मिलेगी। हाँ हाँ, ये इतनी सारी जो मैं लड़ाई कर रही हूँ, तेरे पिज्जा के लिए तो कर रही हूँ, है ना? हाँ दी। बदमाश। अविक, मैंने बस अब यही, ओके? तो खा आराम से। पतिदेव, लीजिए पकौड़े खाइए। किस खुशी में? अरे आपकी बीवी का कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो भी खुद के मेहनत के पैसों से। अब इस पे सेलिब्रेशन तो बनता है ना, है ना? लीजिए खाइए। दूर रखो इन्हें हमसे, हम ज्यादा वाली चीजें नहीं खाते। ऐसे कैसे? मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, एटलीस्ट टेस्ट तो कर लीजिए। आपको पता है, आपको इसके अंदर ना मेरी जीत और अपनी हार का स्वाद बहुत अच्छे से आएगा, इतनी तो मैं गारंटी देती हूँ। तुम्हारी जीत, तुम्हारी इस आधी अधूरी जीत का स्वाद तो हम वैसे भी चख ले, पर वो क्या है, कुछ चीजों का मजा सही वक्त पर आता है, जैसे कि ये पकोड़े। इनका मजा तो बारिश में ही आता है ना, तो जब बारिश आए तो आना। ठीक है। ए, क्या कर रही हो पागल? पेपर रखे हैं यहाँ पे, क्या कर रही हो? पागल वागल हो क्या कर रही हो ये सब? अब ये बारिश तभी रुकेगी जब आप पकौड़े खाओगे। ये बचपना बंद करो, समझी? अच्छा लाओ, इधर लो। आप भी ना अभी तक सीखे ना, जब एंड में मेरी ही बात माननी होती है तो फिर इतने नखरे क्यों दिखाते हो? हो गया तुम्हारा, निकलो। जब तुम्हें गिरने के बाद हमें ही संभालना होता है, तो पहले ही संभल जाया करो, हाँ? और वैसे भी राज करती कि मंजिल अभी बहुत दूर है, तुम्हारे कदम तो पहले ही लड़खड़ाने लग गए। छोड़ दो इसे और हार मान लो, वरना आओ। वरना वरना मरना वो तो वक्त ही बताएगा राजा साहब। अविक, तुझे तुझे सर्दी लग गई क्या? तो इसे छोड़ो अविक, छोड़ो। मैंने मना किया था ना तुझे आइसक्रीम खाने से, फिर क्यों खाई तूने आइसक्रीम? लग गई ना तुझे सर्दी? चल मैं तुझे स्टीम देती हूँ। नहीं दी, मैं ठीक हूँ। कोई ठीक विक नहीं है तू अभी। तुझे ना कल सुबह मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। नहीं दी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है। नहीं अभी तू ना अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। क्यों खाई तूने आइसक्रीम? लग गई ना अब तुझे सर्दी? हो जाऊंगा तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक, अब तू सो जा और गहरी सांसें ले, ओके? तू रेस्ट कर, मैं तेरे लिए अभी काढ़ा लेकर आती हूँ, ओके? डर गई? समीर हाथ हटाओ मेरे सामने से। ऐसे कैसे हटा? हमें अपनी पत्नी ने इतना गर्व फील करवाया, एक गिफ्ट तो डिजर्व करती हो तुम।
मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए सब। गिफ्ट तो हम तुम्हें देकर रहेंगे। परफेक्ट। क्या जज रही हो तुम इसमें? बस अब तुम जा सकते हो। ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही? क्या हो गया है? ये क्यों इतना शोर क्यों मच रहा है? जिज्जी साहब, हमें लगता है महल में फिर से चोर घुस आए हैं। चोर चोर! अरे अरे धीरानी चुप हो जा, चोर नहीं है, चोर नहीं है। ये क्या हो रहा है? 2 कदम पीछे। ये क्या है समीर? अलार्म है। अवेक के 50 फीट के दायरे में जाओगी तो अलार्म बजेगा। क्या? ये सब तुमने क्यों किया समीर? बड़ी ये क्या है? रुला। जी हुकुम। ये क्या है समीर? चाचा साहब पढ़कर सुनाइए। वीरगढ़ के राजा सा का हुक्म है कि अविक बन्ना को उनकी बहन से 50 फीट की दूरी पर रखा जाए। क्योंकि उनकी बहन की गलत संगत में राजकुमार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। हाय अविक। वाह, इतना सब कुछ। अब आपके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लाया। हाथ दिखा, ये देखो। अब जब भी ये फालतू लड़की अविक के पास चलेगी तो अलार्म बजेगा। ये ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है ना आप पे? वो मेरा भाई है और तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकते हो समीर। तुम्हारे भाई के साथ साथ अवेक इस रियासत के राजकुमार भी हैं और उनके परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है। ये 50 फीट की दूरी तुम्हारी हद है और इसे पार करके तुम अवेक के पास नहीं जा सकती। बड़ी रिम्पी मेरी बहन है। अवेक, आपको हम पर भरोसा है तो आप अंदर जाइए। हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर ये हद तुमने पार की तो हम हमारी सारी हदें पार करके तुम्हें सुधाकर वापस भेज देंगे। देखा, राजा सा ने आखिरकार इस लड़की की अकल ठिकाने लगाई थी। अवीक मेरा भाई है और तुम मुझे उससे दूर नहीं रख सकते हो। तुम्हारे भाई के साथ साथ वो इस रियासत के राजकुमार हैं और लीगली हम उनके केयर टेकर। उनकी भलाई किसमें है इसका फैसला हम लेंगे। तुम धोखे से हमसे शादी कर सकती हो, जबरदस्ती इस महल में रह सकती हो, लेकिन हमारे आदेशों को पलट नहीं सकती हो। ये कैसा आदेश है सर, जो एक बहन को अपने भाई से दूर कर रहा है? वीरगढ़ के राजा सा का आदेश। और अविक के लिए
क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ, वीरगढ़ की रानी सा हूँ मैं, और उस अधिकार से हम दोनों अभी का बराबरी से ख्याल रख सकते हैं। याददाश्त कितनी कमजोर है ना तुम्हारी। शायद तुम भूल रही हो कि अभी तक तुमने राजगद्दी की शपथ ली नहीं। गिरते पड़ते भीख मांगकर तुमने एडमिशन की फीस तो भर दी, पर रानी बनने का सफर अभी बहुत दूर है। समीर, बस अब हम कहेंगे और तुम सुनोगे। ये तुम्हारी हद है और इसे भूलकर भी भूलने की कोशिश मत करना। जब तक तुम अवेक से 50 फीट की दूरी पर रहोगी, हमारे गुस्से से बची रहोगी। अगर तुमने ये हद पार की तो हम तुम्हें आज के बाद अविक बन्ना को छूना तो दूर, तुम उनके आसपास नजर भी नहीं आओगी, समझे तुम? राजमा, अभी मेरा भाई है, मुझे उसकी बहुत चिंता है। अभी तुम्हारा भाई होने से पहले वीरगढ़ के राजकुमार है, और एक राजकुमार की हिफाजत के साथ हम समझौता कभी नहीं होने देंगे। नहीं 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 समीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो समीर। यकीन नहीं होता। तुम वही इंसान हो जिसने मेरा साथ दिया था मेरे भाई की जान बचाने के लिए। हमारे होते तुम्हें रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हर मोड़ पर मेरा सहारा बने थे तुम। काका सबको पुलिस ने पकड़ लिया, अभी सेफ है, हम जीत गए। लेकिन आज वही समीर मुझे मेरे भाई से दूर कर रहा है। अरे यकीन तो हमें नहीं होता था कि जिस लड़की को हमने रानी बनने में मदद की, उसे शाही तौर तरीके सिखाए, उसको हर परिस्थिति से बचा कर लाए, उसी ने इस महल में हमारी बुआ सखी सौतन लाकर खड़ी कर दी। अगर वो फैसला तुम्हारे लिए गलत था तो भी तुम एक गलती की कितनी सजा दोगे समीर? जब तक हमारी बुआ माँ को दर्द होता रहेगा, तब तक हम तुमसे तुम्हारा चैन सुकून छीन लेंगे। जीजी साहब, बुआ माँ, आप रुकिए, हम देख कर आते बुआ हैं। माँ, सब जानते हैं इस महल में हमारे लिए हमारी बुआ माँ की क्या वैल्यू है। ये जानते हुए भी तुमने उन्हें दर्द दिया, और इसीलिए हमने तुमसे वो छीना जो तुम्हारे सबसे करीब था। इसलिए आज से ना तो तुम अवेक के लिए कुछ बनाओगी, ना उसके स्कूल मीटिंग में जाओगी, ना उसे आइसक्रीम खिलाओगी, यहां तक कि उसे कहानी भी नहीं सुनाओगी। और तो और तुम उसे राखी तक नहीं बांधोगी। और इतनी समझदार तो तुम हो कि गलती से भी ये लाइन क्रॉस करने की गलती मत करना। बुआ माँ,
आपने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह पाला, बहुत प्यार दिया है, लाड प्यार से आपने हमें बड़ा किया। और जब आपसे आपकी खुशियां छीनी जा रही थी तो हम आपके साथ नहीं थे। माफ कर दीजिए बुआ माँ। आज हमारी वजह से क्यों तकलीफ, उन दर्द वापस ताजा हो गए। ये सब उस फालतू लड़की की वजह से हुआ। आपकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो लड़की है। उसको उसके किए की सजा हम देकर रहेंगे। मैं जानती हूँ समीर, अपनी बुआ माँ को इस तरह देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। काश एक दिन ऐसा आएगा मैं तुमको समझा पाऊँ कि मैंने वो डिसीजन क्यों लिया था और तुम्हारे मेरे बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। जिस फैसले की वजह से तुमने मुझसे मेरा हक, मेरा भाई छीन लिया, तुम्हारी बुआ माँ की आज ये हालत उस फैसले की वजह से नहीं बल्कि उनकी खुद की गलतियों की वजह से। काश समीर मैं तुम्हें ये बात समझा पाती। रिमझिम, पृथ्वी सा वापस लौट कर आ जाए, इसी के लिए यह वन रखा गया है। आज मेरा एग्जाम है मासी। तो जाओ जाकर एग्जाम दे दो। बस जाने से पहले एक कागज पे लिख दो कि आज के बाद आप हमारी पत्नी नहीं। अगर तुम अपना पत्नी धर्म नहीं निभा सकती हो तो तोड़ दो ये झूठा रिश्ता। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।